नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं राघवेंद्र आपका स्वागत करता हूँ इस क्लास में, जहाँ पर डिस्कस करेंगे हम DSSB TGT डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे मेन चीज़ों पर, जैसे कि आपका ये फॉर्म कब से बनना स्टार्ट हो जाएगा, कब तक चलेगा, और TGT मैथ की वैकेंसी कितनी है मेल कैटेगरी में, मेल फीमेल, कितनी वैकेंसी टोटल TGT मैथ के लिए हैं, इसका एज लिमिट, क्राइटेरिया और क्वालिफ़िकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका जो ओपनिंग डेट होगा एप्लीकेशन का, वो 8 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। 8 मार्च 2024 तक आपका ये फॉर्म का यहाँ पर टाइम पीरियड चलेगा। एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे इस टाइम पीरियड पर, टोटल 1 महीने। और बात करते हैं आगे नेक्स्ट TGT मैथ की। मैथ में कितनी वैकेंसी है मेल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए? तो यहाँ पर अनरिजर्व में है 231, OBC 105, SC 62 आपकी, ST के लिए 123, EWS 19, और ये टोटल वैकेंसी जो हो जाएगी मेल के लिए 540 आपकी। मैथ में मेल कैंडिडेट के लिए 540 वैकेंसी रहेगी। PWBD के लिए इंक्लूसिव आपकी यहाँ पर क्या है, 17 वैकेंसी आपकी PWBD की है। इसी प्रकार से आपके फीमेल के कैटेगरी में यहाँ पर मैथ की जो वैकेंसी है आपकी, वो 192 अनरिजर्व्ड, 77 OPC कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है, SC के लिए आपको 110, ST 179 और EWS के लिए 10 सीट रिजर्व है। और टोटल वैकेंसी जो आपकी है 568 वैकेंसी आपकी फीमेल कैटेगरी के लिए वैकेंसी हैं आपकी TGT मैथ में। और 23 आपकी PWBD के लिए यहाँ पर 23 सीट है। ठीक है। TGT मैथमेटिक्स यहाँ पर देखा जाए, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में यहाँ पर कितनी वैकेंसी है टोटल? तो आपकी 3 वैकेंसी अनरिजर्व में। OBC के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, SC में 2 वैकेंसी हैं, ST 1 वैकेंसी और EWS 1 वैकेंसी है। और साथ ही साथ यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो आपकी बनती है 11 वैकेंसी आपकी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के लिए है। यहाँ पर 11 वैकेंसी ये TGT मैथ के लिए। बाकी हम लोग देख सकते हैं और भी डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी दे रखी हैं काफ़ी। जैसे इंग्लिश की बात करें, मेल के लिए यहाँ पर 413 379 आपका फीमेल के लिए इंग्लिश में है। और न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में आपकी 11 वैकेंसी हैं। सोशल साइंस की बात करें, मेल में आपको 179 आपकी फीमेल कैटेगरी में है। और साइंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में 2 वैकेंसी आपकी है। ठीक है। तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है खासी। और देखा जाए यहाँ पर नेचुरल साइंस के लिए वैकेंसी देख लें आप, जैसे कि यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, उर्दू के लिए वैकेंसी भी आपको दे रखी है। और पंजाबी भाषा में भी आपको ड्राइंग टीचर जो हैं उनकी भी वैकेंसी आपको दे रखी है। जो टोटल ग्राउंड टोटल की बात करें अदर पर, तो अनरिजर्व UR के लिए जो वैकेंसी है आपकी, मतलब यहाँ पर अनरिजर्व सीटें हैं 2897 वैकेंसी हैं। OBC के लिए टोटल जो वैकेंसी है सभी सब्जेक्टों को मिलाकर OBC कैटेगरी में 724, और SC के लिए आपको 507, ST के लिए आपको 846 वैकेंसी हैं ST में, और 144 आपकी EWS की वैकेंसी हैं, EWS। और टोटल जो वैकेंसी बनती है आपकी वो कितनी बनती है, ये TGT DSSB TGT 2024 की टोटल जो वैकेंसी है आपकी वो 5118 वैकेंसी। 223 वैकेंसी जो है आपकी PWBD, यहाँ पर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, उन लोगों के लिए रिजर्व सीट है। ठीक है। तो
आपकी जो वैकेंसी आप बात की है कि 8/3/2024 के मतलब यहाँ पर कितना 11:59 तक ये सारे फॉर्म आपके एप्लीकेशन जितने भी भरे जाएंगे वो सभी एक्सेप्ट किए जाएंगे। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आपकी लिंक यहाँ पर हटा दी जाएगी उसके बाद में, ठीक है। उसमें लिखा ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आएंगे सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाएगा, और किसी भी कंडीशन में अदर पर जैसे बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड या फिर बाई ईमेल से द्वारा भेजा गया यहाँ पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसका जो भरने का प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन ही जो भरा जाएगा वही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पर पोस्ट कोड, नंबर ऑफ वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड कितनी हो, मतलब आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पे स्केल आपको पता है, 7 पे स्केल आपको दिया जाएगा इसमें। एज लिमिट के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए हम एक ही की जैसे मैं टीजीटी मैथ्स मेल के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपके लिए यहाँ पर जैसे देखा जाए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी सभी सब्जेक्टों में बिल्कुल सेम टू सेम आपका क्वालिफिकेशन आपका मतलब क्या हो जाएगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। और जैसे मेल की बात करें इधर पर हम ऊपर बात तो करके आए हैं। अनरिजर्व जो सीटें हैं आपकी वो 2 से 31, ओबीसी के लिए 105 हैं, एससी की 62 हैं और एसटी की 123 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 19 वैकेंसी हैं। टोटल आपकी 540 वैकेंसी हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए जो वैकेंसी आपको दे रखी है वो चार यहाँ पे क्या है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी और ई के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी, ठीक है। एक कैटेगरी आपको नीचे दे रखी होंगी, सभी कैटेगरी में कौन कौन से यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग वैकेंसी देख सकता है। ए, बी, सी और डी और ई 5 कैटेगरी रखी गई है पीडब्ल्यूबीडी में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इधर पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एसेंशियल है। तो बैचलर डिग्री आपकी ऑनर पास, मतलब यहाँ पर जैसे देखा जाए रेगुलर या फिर ऑनर्स होने चाहिए, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से होना चाहिए। अगर मैथ से भर रहा है कोई कैंडिडेट तो मैथमेटिक्स से आपका बीएससी होना, ग्रेजुएशन होना चाहिए। मेन सब्जेक्ट होना चाहिए उसका मैथ, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हैविंग सिक्योर 45% मार्क्स, और 45% मार्क्स उसके आपके जो आपका ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में आपको 45% आपको मार्क्स होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए। और इसमें लिखा है कि यहाँ पर एलोंग विथ वन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मतलब यहाँ पर जैसे 10th और 12th में यही सब्जेक्ट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। जैसे टीजीटी मैथ के लिए हम फॉर्म मतलब यहाँ पर आप लोग फॉर्म फिल करेंगे मैथ्स के लिए, तो आपका 10th और 12th में आपका क्या मैथ सब्जेक्ट रहना चाहिए, होना चाहिए यहाँ पर। और ग्रेजुएशन भी आपका मैथ से भी होना चाहिए। यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, मेन सब्जेक्ट आपका मैथ होना चाहिए, 45% आपका, और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ये आपका क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट, मतलब सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए उसका। सीटेट में अगर हम बात करें टीजीटी के लिए, सीटेट में जो दूसरा पेपर होता है, पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में आपका पास होना चाहिए। और पास किस तरीके से, अगर हम कहें दिल्ली कैंडिडेट है, दिल्ली का कोई कैंडिडेट है तो उसमें आपका मतलब यहाँ पर जनरल के कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए 90 मार्क्स होना ज़रूरी है। मतलब 90 मार्क्स जिसके होंगे जनरल कैटेगरी वाले तब उसको पास माना जाएगा। ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 82 मार्क्स
होना अनिवार्य है यहाँ पर, किस में, पेपर 2 में। और अदर्स स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं, दिल्ली को छोड़कर जितने भी स्टेट हैं, अदर्स स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो उनका पेपर 2 में 90 नंबर्स होना अनिवार्य है, मतलब 90 नंबर अनिवार्य है। जो जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे तो 90 नंबर आप जनरल कैटेगरी वाले जो पासिंग मार्क्स होता है वो 90 नंबर होता है, तो 90 नंबर होना आपका पेपर 2 में अनिवार्य है अदर स्टेट का, ठीक है। और यही सब कुछ क्या है, सभी सब्जेक्ट के लिए मतलब एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा, जितना भी हमने से यहाँ पर डिस्कस किया है। चाहे आप नेचुरल साइंस के लिए बात करें, यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, किसी की भी सब्जेक्ट की बात करें, तो ये आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसी प्रकार से होगा, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश से कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर जो BA होना चाहिए वो इंग्लिश से होना चाहिए, और हाई स्कूल और 10th में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें। पेपर 2 आपका 90 पर, दिल्ली के कैंडिडेट हैं तो आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में 90 नंबर, OBC, ST और SC कैंडिडेट के लिए 82 नंबर होना अनिवार्य है। पास होना चाहिए उसको CTET का पेपर 2 का, और अदर स्टेट से CTET पेपर 2 90 नंबर से पास होगा तो वही कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा इन सारे सब्जेक्टों के लिए, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट जितने भी दे रखे हैं उनकी पूरी डिटेल है, तो वही चीज़ सेम टू सेम आपका रिपीटेड है, बार बार आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, तो ज़्यादा देखने की आवश्यकता है नहीं। हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट एसेंशियल जो हमारे लिए फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है उस पर बात करते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस पर बात कर लेते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस और इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जब फॉर्म ओपन हो जाएंगे 8 फरवरी से 2024 से आपके जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको इसी वेबसाइट पे जाकर लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, उस लिंक से आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन मोड ही आपको, मतलब यहाँ पर फॉर्म सबमिट जो एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे उन्हीं को मान किया जाएगा। 8/2 से स्टार्ट हो जाएगा, 8/3 तक आपका फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, और जिसकी जो फीस रहेगी, एप्लीकेशन फ़ीस और मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा आपका 100 रुपीज़ आपका क्या है फीस है। ये आपके किसकी, जनरल कैटेगरी, जनरल में आते हैं EWS या फिर OBC वाले कैंडिडेट जो होंगे उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। बाकी जितना भी दे रखा है, वुमेन कैंडिडेट लिखा हुआ है, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC कैटेगरी, ST एंड PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस, मतलब इनको बाहर रखा गया है, इनको ये पेमेंट नहीं देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको OBC जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं, तो आपको 100 रुपये का पेमेंट इस फॉर्म के लिए देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो पेपर का जो मोड रहेगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही पेपर होगा, और एक ही पेपर के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर मेरिट बनेगी, जिसमें से आपके 200 क्वेश्चन होंगे MCQ के, और टोटल जो 200 नंबर का पेपर होगा। सेक्शन ए में बात करें यहाँ पर, तो सेक्शन ए आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट में डिवाइड है, जो टोटल 100 मार्क्स का है, और 20 मार्क्स फॉर ईच पार्ट के लिए है। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन इसके होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 20 क्वेश्चन इसके। अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 20 क्वेश्चन इसके। इसी प्रकार हिंदी के 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। तो इस प्रकार से सेक्शन ए डिवाइड होगा आपका किस तरीके से,
5 सब्जेक्ट आपके जिसको हम कहते हैं जनरल पेपर, ये सभी के लिए होगा। सभी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं यहाँ पर, तो जनरल पेपर आपको सेक्शन ए में सभी के लिए कॉमन होगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट आपके अनिवार्य होंगे, मतलब ज़रूर आएंगे, और आपको ये आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे इन सभी सेक्शन को, ठीक है। और बात करें अदर पर सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में क्या है कि जो MCQ रहेंगे आपके सब्जेक्ट कंसर्न पर रहेंगे। अगर मैथ के लिए भर रहे हैं, आप मैथ से भर रहे हैं, तो 90 क्वेश्चन जो होंगे आपके मैथ के होंगे इन 100 क्वेश्चन में से, ठीक है। और 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो किसके, पेडागोजी के रहेंगे, पेडागोजी के, ठीक है। तो इस प्रकार से 100 नंबर ये डिवाइड हो जाता है सेक्शन बी में। और आपकी बात हमने की थी यहाँ पर कि मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर, क्वालिफाइड नंबर भी होते हैं दोनों सेक्शनों में। तो 40% आपके मिनिमम क्वालिफाइड नंबर होते हैं दोनों सेक्शन में। 40% नंबर लाने अनिवार्य, मतलब मस्ट हैं, तभी आप पास माने जाएंगे सेक्शन ए में। और सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन ए में 40% तब पास होंगे। सेक्शन बी की बात करें, इसमें भी 40% मिनिमम मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, तब आप पास माने जाएंगे। अगर किसी भी एक सेक्शन में आपके 40% से कम है तो आप पास नहीं माने जाएंगे। और डिटेल में पूरा आगे जाके डिस्कस कर लेंगे हम कि थोड़ा छूट जो मिलती है आपको OBC, SC, ST, SC, PWBD, एक्स सर्विसमैन को, वो कितने परसेंट की छूट मिलती है यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स पर, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर, ठीक है। रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा आपको किसको, वही SC, ST, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले। जो सीट जिसकी दे रखी है उसी कैटेगरी में वो सीट दी जाएगी उन्हीं को, यही रिजर्वेशन होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर SC और ST की, ST और SC को जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 5 इयर्स का, OBC को जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। तो जैसे OBC मेल की बात करें तो मेल के लिए यहाँ पर 32 मैक्सिमम एज है। और अगर कोई कैंडिडेट SC ST का है तो उसको 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, या फिर कह लें OBC का है तो 32+3 OBC कैंडिडेट इसको फिल कर पाएंगे। और PWBD जो आपके हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, तो दिव्यांग लोग होते हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से है या फिर EWS से है तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर वो कैंडिडेट SC ST से बिलोंग कर रहा है जो दिव्यांग है, उसको 15 साल का आपको क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर OBC से है वो कैंडिडेट तो उसको 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन को जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपका 3 साल का। पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस इतना तो मिलेगा ही, जितने साल उसने यहाँ पर मिलिट्री सर्विस में क्या कहते हैं सर्विस किया है, प्लस 3 साल का और एज रिलैक्सेशन उसको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी ने 10 साल तक यहाँ पर मिलिट्री सर्विस दी है तो 10 साल तो ये मिलेगा ही, प्लस 3, मतलब उसको 13 साल का एज रिलैक्सेशन उसको दिया जाएगा जो एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। और मैक्सिमम अप टू एज जो आपका दे रखा है वो 55 ईयर्स दे रखा है, 55 ईयर्स तक दे रखेंगे, ठीक है। और भी जैसे कहें कैंडिडेट की बात करें जो यहाँ पर क्या है एक्स सर्विसमैन है, या फिर एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस यहाँ पर दे रखी है गवर्नमेंट सर्विस में, तो उसको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर आप लोग पढ़ लेना इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। जो जिस चीज़ ज़रूरी है उन्हीं पर बात करेंगे। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही गई है।
एक चीज़ और डिस्कस करनी थी हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के बारे में कि यहाँ पर SC SC OBC के लिए कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दे रखा है कितना, जनरल और EWS के लिए 40% इस सेक्शन में। सेक्शन A की बात करें या फिर सेक्शन B की बात करें, अगर 100 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन सही करने होंगे। यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन में से मिनिमम जो 40 क्वेश्चन होंगे वो सही होने चाहिए, तभी आप क्या है यहाँ पर कैटेगरी उसमें मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे, अन्यथा आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। OBC कैंडिडेट है, दिल्ली का है, तो सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर क्या है, दिल्ली का स्टूडेंट है तो सिर्फ उसी को यहाँ पर OBC कैंडिडेट है तो 35% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और SC ST PH फिजिकल हैंडीकैप्ड PWBD कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 30%। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%, मतलब 30% मिनिमम क्वालिफिकेशन तो रहेगा ही, और अगर एक्स सर्विसमैन है आपका तो वो 5% का और रिलैक्सेशन इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये सिर्फ दिल्ली SC ST PH ये सब दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए है। बाकी अदर स्टेट के लिए हमने आपको बताया कि आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, तो आपके लिए तो 40% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं ही। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरी डिटेल में यहाँ पर DSSP TGT के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है, क्या क्या ज़रूरी है आपको, और आपको कुछ छूट रहा है यहाँ पर, आपको और कुछ चेक करना है तो आप DSSP की साइट पे जाके डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप वहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी, वो TGT मैथ सेक्शन B के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर क्लासेज जो हमारी रहेंगी सेक्शन B में, जो 90 नंबर के कुछ मार्क्स आते हैं आपके, 90 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा तो वो किसी ना किसी सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर टॉपिक पर, मैथ के टॉपिक पर होगा, तो उस टॉपिक को साथ में लेके हम अब नेक्स्ट वीडियो पे आपके साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए तब तक आप अपने अच्छी तरह से जो अभी सब्जेक्ट का यहाँ पर जैसे हम कहें TGT मैथ्स की बात करें इधर पर, तो नोटिफिकेशन अभी डिटेल में आएगा और अच्छी तरह से, कि जैसे मैथ के लिए यहाँ पर क्या क्या कौन से टॉपिक यहाँ पर हैं आपके उसमें DSSP TGT के लिए, तो उन टॉपिक पर भी डिस्कस कर लेंगे अच्छी तरह से। बाकी हमने यहाँ पर एक वीडियो बना रखा है जिसमें डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। जो प्रीवियस आपका एग्ज़ाम हुआ था DSSP TGT का, जिसमें जो भी टॉपिक आपके आए थे, जो आपकी नोटिफिकेशन में दे रखे थे टॉपिक, उनको डिटेल में डिस्कस किया है हमने, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे। तो